नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जो कि जुड़ा हुआ है चेक से, और हम स्पेसिफिकली बात करेंगे डिफेंस स्ट्रेटेजी की। साथियों, यूजुअली चेक के मामले जो दाखिल होते हैं कोर्ट में, आप सबको मालूम है 90% मैटर्स आर फॉल्स। पर चूंकि हमारे पास प्रॉपर डिफेंस नहीं है, जो हमारी तैयारी है वो एंड तक नहीं हो पाती है, अल्टीमेटली हम केस को हार जाते हैं। साथियों, जब भी आप किसी को चेक दे रहे हैं और वो चेक भले ही ब्लैंक है, पर यदि चेक पर आपके हस्ताक्षर है तो वहां पर कानून ये प्रिजम्पशन करता है कि आपने चेक अपने कंसेंट से किसी व्यक्ति विशेष को दिया है, ताकि वह चेक में अंकित राशि का भुगतान जो है प्राप्त कर सके। अगर चेक पे उस व्यक्ति विशेष का नाम अंकित है, देन एज पर लीगल प्रोविजन एट प्रीमा फेशियल लेवल ही इज ईदर होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। और जो अमाउंट लिखा हुआ है उसका प्रिजम्पशन भी जाएगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चेक पे आपके साइन है उसका प्रिजम्पशन भी जाएगा। तो कुल मिलाकर के दो प्रिजम्पशन हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जो कि इनकॉर्पोरेट किए गए हैं सेक्शन 118 एंड सेक्शन 139 NI एक्ट। इसको रिपीट करने के लिए आप थ्योरी जो है डेवलप करते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि आपकी थ्योरी जो है कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि आपकी थ्योरी प्रोबेलाइजिंग इफेक्ट क्रिएट करने वाली नहीं होती है। एक ऐसी थ्योरी आप जो है मोशन में नहीं लाते हैं जो कि कंसर्न परिवादी के केस में डाउट क्रिएट कर सके। साथियों, प्रोबेलाइजिंग डिफेंस का बहुत बड़ा महत्व है टू विन अ फॉल्स चेक केस। और ये डिफेंस एकदम क्रिएट नहीं होता है कि आपको नोटिस आ गया, आपने रिप्लाई नहीं करा, फिर आप कोर्ट में चले भी गए, फिर आप जिरे भी कर रहे हैं, फिर आपको ध्यान आ रहा है एंड में कि हम तो ये पॉइंट रखना ही भूल गए। बिफोर गिविंग द चेक यू मस्ट बी वेरी मच अलर्ट ऑन दैट पॉइंट। अगर आप अलर्ट नहीं है तो आप निश्चित तौर पर केस को जीत ही नहीं पाएंगे। साथियों, जो आरोपी चेक के केसेस को लड़ते हैं और अल्टीमेटली विन करते हैं चेक केसेस को, ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। इनके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। दे नो कि जो उनके राइट्स हैं वो अफेक्ट ना हो जाए, एंड दैट्स व्हाई दे हैव टू बी अलर्ट इन एडवांस। भाई देखो, अगला गलत कर रहा है, इसलिए पैतरेबाजी अपनाने में कोई नुकसान नहीं है। साथियों, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारा धर्म भी कहता है कि किसी के साथ जो है गलत मत करो, पर अगर अगला अधर्म कर रहा है तो हमें भी नीतिगत फैसले लेने पड़ेंगे टू सेव आवरसेल्फ। अगर आप नहीं लोगे तो आप जो है मारे जाओगे। तो उन्हीं नीतिगत फैसलों में आपको मैं ये चीज सिखा रहा हूं कि कैसे डिफेंड करें एक फॉल्स चेक केस को, जहां पर एक गलत अमाउंट भर के एक चेक को लगा दिया गया है, अल्टीमेटली आपको एक्सटॉर्ट किया जा रहा है और उस पर्सपेक्टिव में आपको कंपेल किया जा रहा है टू पे द अमाउंट मेंशन्ड इन द चेक। तो आप एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट जो है लिख लीजिए अपनी नोटबुक में कि क्या करें यदि कंसर्न परिवादी एक गलत राशि भर के चेक में उसे प्रेजेंट करता है और अल्टीमेटली हमें ह्यूमिलेट करता है, एक्सटॉर्ट करता है और कंपेल करता है टू पे द अमाउंट बाय शोइंग अस फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड इम्प्रिजनमेंट। साथियों, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है। जब भी मैं किसी पॉइंट पर किसी व्यक्ति विषय को कंसल्ट करता हूं, तो बेसिकली जब इस तरह के पॉइंट संज्ञान में आते हैं तो लाजमी सी बात है उस पर रिसर्च करना और सही वास्तविक स्थिति क्या है उस बारे में आपको एनलाइटन करना भी जरूरी है, ताकि आप अपने अधिकारों को पहचान सकें और नीतिगत फैसले लेकर के अपने आप को डिफेंड कर सकें। साथियों, इसी पॉइंट पर एक महत्वपूर्ण जजमेंट जो है हम नोट डाउन करेंगे, जो कि जुड़ा हुआ है एक्विटल इन अ फॉल्स सेक्शन 138 NI एक्ट केस। जजमेंट का नाम है सुरेंद्र बनाम अनु। जजमेंट का डेट है 4 जुलाई 2025 और जजमेंट प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने। जजमेंट जो है अवेलेबल है केस माइंड पे। साथियों, इस मामले में एक अपील जो है दाखिल होती है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अपील जो है दाखिल करी है परिवादी ने। उसका कहना यह है कि मैंने एक मजबूत केस पेश किया सेक्शन 138 NI एक्ट के तहत, जिसमें आरोपी के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य थी, आरोपी के एडमिशंस भी है, इवन चेक पे उसके सिग्नेचर भी है। उसके बावजूद भी गलत रूप से मेरा जो परिवाद है वो खारिज किया गया और गलत रूप से आरोपी को दोषमुक्त किया गया। इनका कहना यह था कि मैंने कंसर्न आरोपी को एक लोन दिया, जो कि एक पर्सनल लोन था, जिसके पेटे मुझे आरोपी ने एक चेक दिया विद अश्योरेंस कि आप चेक जो है बैंक में लगाइए और जो राशि मैंने आपसे ली है
और जो राशि इस चेक में अंकित है इसका भुगतान जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। एलिगेशन ये था कंसर्न परिवादी का कि मैंने 1,30,000 रुपए उधार दिए थे, जिस कारण से चेक में भी 1,30,000 रुपए जो है अंकित है। ये चेक जो है जब लगाया गया तो अल्टीमेटली इट गॉट डिसऑनर्ड। और आप सब जानते हैं कि जब भी आप चेक को लगाएंगे, चेक जो है बाउंस हो जाएगा तो एक मेमो जो है इशू करेगा बैंक। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मेमो पे सील नहीं है बैंक का या सिग्नेचर नहीं है बैंक अधिकारी के, ये दोनों स्थितियां हैं, ऐसी सिनेरियो में यू मे चैलेंज द कंसर्न मेमोरेंडम and we are having ample judgments of Honorable Bombay High Court and even of Honorable मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जहां पर इन स्थितियों को जो है डील विद किया गया। साथियों, उसके बावजूद भी जो है पेमेंट जब नहीं हुआ तो अल्टीमेटली एज पर प्रोटोकॉल नोटिस जो है देना पड़ा कंसर्न आरोपी। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी कंसर्न आरोपी ने भुगतान नहीं किया और ना ही जवाब दिया नोटिस का। अल्टीमेटली कंसर्न परिवादी को केस फाइल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आप एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि नोटिस जो है वो देना 30 डेज के अंदर, और नोटिस देने के 15 डेज में भुगतान हो जाना चाहिए। अगर 15 डेज के भीतर भीतर भुगतान नहीं होता है देन कॉज ऑफ एक्शन कम इनटू मोशन, और कॉज ऑफ एक्शन अराइज होते ही 30 दिन परिवार जो है पेश करना है। ये बेसिक प्रोटोकॉल्स है, जो गणना है समय की लिमिटेशन की वो मैंने आपको स्पेसिफिक कर दी है। आरोपी जो है अपीयर होता है, अपीयर होने के बाद जो है वो एक स्टैंड कोर्ट में लेता है कि मैंने किसी भी रूप में 1,30,000 रुपए उधार नहीं लिए, मैंने उधार लिए सिर्फ 1 लाख रुपए। हालांकि ये बहुत टेक्निकल एडमिशन है, क्योंकि अगर आप ये एडमिट कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन है इस सर्टेन अमाउंट का नहीं बल्कि दूसरे अमाउंट का, तो ऐसे सिनेरियो में कई बार स्थिति घातक भी हो सकती है। पर इसके बावजूद भी आरोपी ने रिस्क लिया और उसका कहना यह कि मैंने 1 लाख रुपए उधार लिए। उसका कहना था कि मैंने जो चेक दिया है ये चेक भुगतान पेटे नहीं था, ये बेसिकली एक सिक्योरिटी चेक है, और ये चेक ब्लैंक था और साइंड था, और इसकी पुष्टि में से 2 गवाह जो है पेश किए। उसका ये कहना यह है कि इसके बावजूद भी मैंने कुछ अमाउंट जो है पे किया कैश में, कुछ अमाउंट जो है मैंने पे किया अकाउंट्स में। एज पर लीगल प्रोटोकॉल अगर अमाउंट जो है पे हो गया है तो चेक लौटा देना चाहिए था। फिर भी अगर ये मान लें कि सर्टेन अमाउंट भी पेश हुआ है तो उस अमाउंट को एडजस्ट करके उसका एंड्रोसमेंट मेंशन करना था प्लीडिंग्स में, वो तक नहीं करा कंसर्न परिवादी ने, जो घातक है। इसका कहना यह था कि मेरे पास एक पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर मैं साबित कर सकता हूं कि मैंने 1 लाख रुपए ही उधार लिए, ना कि 1,30,000 रुपए। इसने एक व्हाट्सएप चैट जो है पेश किया। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किससे उधार ले रहे हैं, तो जब भी आप उधार लेते हैं, चाहे एक प्राइवेट ट्रांजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय रिकॉर्डर जो है पास में रखिए, सबूत जो है बना के चलना पड़ेगा। जो पैसे ले रहे हैं उसको लिखवा लीजिए व्हाट्सएप पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाथों हाथ साइबर एक्सपर्ट की हेल्प लेकर के जो कंसर्न व्हाट्सएप चैटिंग है उसका प्रॉपर साइबर ऑडिट कराइए, जो कि मैंडेटरी भी है और जरूरी भी है टू मेक योर कंसर्न एविडेंस एडमिसिबल एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 63 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगर फिर भी मान लें कि सर्टेन अमाउंट जो है पे ऑफ हो गया है, तो उस अमाउंट को एडजस्ट करके उसका एंड्रोसमेंट मेंशन करना था प्लीडिंग्स में, वो तक नहीं करा कंसर्न परिवादी ने, जो घातक है। इसका कहना यह था कि मेरे पास एक पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर मैं साबित कर सकता हूं कि मैंने 1 लाख रुपए ही उधार लिए, ना कि 1,30,000 रुपए। इसने एक व्हाट्सएप चैट जो है पेश किया। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किससे उधार ले रहे हैं, तो जब भी आप उधार लेते हैं, चाहे एक प्राइवेट ट्रांजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय रिकॉर्डर जो है पास में रखिए, सबूत जो है बना के चलना पड़ेगा। जो पैसे ले रहे हैं उसको लिखवा लीजिए व्हाट्सएप पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाथों हाथ साइबर एक्सपर्ट की हेल्प लेकर के जो कंसर्न व्हाट्सएप चैटिंग है उसका प्रॉपर साइबर ऑडिट कराइए, जो कि मैंडेटरी भी है और जरूरी भी है टू मेक योर कंसर्न एविडेंस एडमिसिबल एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 63 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। साथियों, इनका कहना यह था कि चूंकि अमाउंट को लेकर के स्थितियां स्पष्ट है और चेक का जो है मिसयूज किया गया है, स्थिति स्पष्ट है, अल्टीमेटली ये सर्कमस्टेंसेस मेरे केस में एक मजबूत संभावना क्रिएट कर रही है रिगार्डिंग द मिसयूज ऑफ चेक, और यह संभावना अल्टीमेटली डाउट क्रिएट कर रही है इन केस ऑफ कंसर्न प्रोसिक्यूशन। और यहां पर इन्होंने जोर दिया ऑन थ्योरी ऑफ प्रोबेबल डिफेंस, जो ये कहती है कि इफ द कंसर्न पॉसिबिलिटी क्रिएटिंग अ डाउट इन द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन, अल्टीमेटली द डिफेंस विल बी सक्सीड। ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 139
NI Act का प्रिजम्पशन रिव्यूड होता है, बर्डन शिफ्ट होता है परिवादी पे। अगर परिवादी अपना ऐसा कोई भी कॉर्पोरेटिंग एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं रख पाया टू सस्टेन द प्रोसिक्यूशन अल्टीमेटली फेल। इनका कहना है कि मैंने डेट को प्रूव कर दिया, मिसयूज ऑफ चेक को जो है स्टैंड कर दिया, और अल्टीमेटली मैंने सर्टेन अमाउंट पे किया है बट उस अमाउंट तक को एंड्रोस नहीं किया है, इंडिकेटिंग दैट कि मेरे चेक का मिसयूज हुआ है। 30,000 रुपए के बारे में कहना यह था परिवादी का कि मैंने अमाउंट दिया है, पर दिया कब, कहां दिया, कैसे दिया, किसके सामने दिया, इसको लेकर के कोई भी स्पेसिफिक स्टेटमेंट वो रख नहीं पाया, ना साक्ष्य रख पाया। तो इन एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेशन एंड कंसिस्टेंसी केस जो है अफेक्ट हुआ। सर्टेन अमाउंट की बात कहता है कंसर्न परिवादी, पर 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड पर दिखाई देता है, और यही डिफेंस है कंसर्न अक्यूज का, जिसके लाइट पर उसने अपना डिफेंस जो है प्रोबलाइज करा। अल्टीमेटली इसका कहना यह था कि मैंने 1 लाख रुपए लिए, उसके बेटे ब्लैंक चेक दिया और उसका मिसयूज हुआ है, द स्टैंड अपीयर टू मोर प्रोबलाइजिंग। तो कोर्ट का कहना यह था कि 2 महत्वपूर्ण जजमेंट है। एक तो है वर्ष 2024 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वेयर द कंप्लेनेंट मेड सेल्फ इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट, हिज वर्जन बिकम्स डाउटफुल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टेन अमाउंट लिया है अगर कंसर्न परिवादी ने, तो उसको अमाउंट का इंट्रोसमेंट जो है करना पड़ेगा। और जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2023 वॉल्यूम 1 SCC पेज 578। ऐसी स्थिति में ये फिट केस है टू क्रिएट अ स्पेसिफिक डाउट ऑन द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन। कंप्लेंट जो है फेल होता है, जो फैसला है ट्रायल कोर्ट का बिल्कुल ठीक है। तो कुल मिला के ये जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप भी ऐसे ही स्थिति से गुजर रहे हैं कि जहां सर्टेन अमाउंट आपने पे कर दिया है और कंसर्न परिवादी ने उस अमाउंट को इंट्रोज नहीं करा है परिवाद में, देन अल्टीमेटली यू मे गेट द बेनिफिट इन लाइट ऑफ दैट जजमेंट। ऐसे अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो, लाइक जरूर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।